शंकर काका बता रहे हैं प्रताप वंश का काला इतिहास। चार दीवारी और बंद द्वार देख पाखी हो गई है उदास। उपन्यास के इस भाग में सुनिए, घिरते बादल करा रहे हैं पुरखों के आशीर्वाद का आभास। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ कोमल अग्रवाल और आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 65वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि मसूरी की प्रताप कोठी के पिछले हिस्से में एक शिव मंदिर निर्मित है जो सूरज के पुरखों द्वारा स्थापित किया गया है। पाखी और सूरज जोड़े से उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और इस तरह पाखी को मिलता है एक परिवार। सूरज पाखी को लेकर मंदिर के दूसरे हिस्से में जाता है जहां पाखी कुछ ऐसा दिखती है जो बेहद ही रहस्यमयी था। अब आगे। वो लोग जिस रास्ते से आए थे ये वो रास्ता नहीं था। पाखी ने देखा स्तंभों की संख्या कम होती जा रही है और एक खुला प्रांगण आ गया था। वह इतना बड़ा था कि उसमें 200 से भी अधिक लोग एक साथ बैठ सकते थे। मंदिर की छत पर जगह जगह घंटे लटके हुए थे। पाखी ने भी एक घंटे को उचक कर बजाना चाहा, पर उसका हाथ उस तक पहुंच ही नहीं रहा था। सूरज ने देखा तो मुस्कुराया और उसे उचक कर ऊपर उठा लिया। पाखी ने जल्दी से घंटा बजाया और खुद को उससे छुड़ाया। अगर कोई देख लेता तो वह घबरा गई। देख लेता, अब मेरी बीवी हो तुम, भूल तो नहीं गई? सूरज ने कहा। तभी पाखी की दृष्टि सामने की सीढ़ियों पर पड़ी। ये तो बाहर जाने का रास्ता लगता है। काका काकी आगे की तरफ बढ़ गए थे और अब सीढ़ियों के किनारे बने चबूतरे पर सुस्ता रहे थे। ये बाहर जाने का रास्ता है भी और नहीं भी, सूरज ने कहा। मतलब? पाखी कुछ समझ नहीं पाई। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। सूरज ने पाखी का हाथ थामा और सीढ़ियों की तरफ ले गया। पाखी ने चलते समय गौर किया कि सीढ़ियों के सामने एक बंद द्वार था और शायद ये वही द्वार था जो मंदिर के भीतरी हिस्से में था, जो उसने शिवलिंग के सामने देखा था। वह द्वार बंद क्यों है? उसने सूरज का ध्यान आकर्षित किया। ये द्वार ऐसे ही बंद रहता है हमेशा। सूरज उदास हो गया था। वह एक मूर्ति के सामने आकर ठिठका। ये देखो, ये मेरे परदादा जी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर। मूर्ति के नीचे एक तख्ती लगी थी जिस पर गजेंद्र प्रताप सिंह लिखा हुआ था। पाखी ने उन्हें प्रणाम किया, मगर उसे यह देख बहुत हैरत हो रही थी कि मंदिर का यह विशाल कक्ष इतना सुनसान और उजाड़ जैसा क्यों लग रहा था। सब कुछ इतना शांत और इतना विरल था कि पंछियों का भी नामो निशान नहीं था। उसे हैरत हो रही थी, यहाँ क्या कोई नहीं आता दर्शन करने? उसने पूछा। सूरज खोया हुआ सा अपने परदादा जी की मूर्ति को ही देखे जा रहा था। अचानक उसने कहा, तुम इस मंदिर का इतिहास जानना चाहती हो ना? पाखी ने हामी में सिर हिलाया। आओ मैं बताता हूँ। पाखी ध्यान से सुनने लगी। सूरज ने मंदिर का इतिहास बताना शुरू किया। मेरे परदादा जी को स्फटिक से निर्मित यह शिवलिंग घाटी में घने जंगलों के बीच प्राप्त हुआ था। वे इसे कुछ आदिवासियों और शंकर काका के पिताजी की सहायता से यहाँ ले आए। लेकिन क्यों? पाखी ने पूछा। क्योंकि उस निर्जन स्थान पर महादेव की पूजा अर्चना करने वाला कोई नहीं था, सूरज ने उत्तर दिया। तो फिर? पाखी ने फिर पूछा। शिवलिंग को यहाँ लाकर उन्होंने विधि विधान से इसकी स्थापना की। तब न ये ऐश्वर्य था, न ये मंदिर इतना विशाल रहा था।
परदादा जी ने जैसे ही विधि विधान से इसकी स्थापना की वैसे ही रातों रात सब बदल गया। पाखी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या बदल गया? उसने डरते हुए प्रश्न किया। परदादा जी को पत्थरों की परख थी। खुदाई के दौरान यही उन्हें एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें बेशकीमती रत्न थे, माणिक, मुक्ता, पुखराज, हीरे, रत्न और न जाने क्या क्या। फिर पाखी ने पूछा, फिर क्या था? जहाँ पर ये कोठी देख रही हो ना, वहाँ एक कमरे का कच्चा मकान था। तो फिर क्या बड़े दादाजी ने कोठी बनवाई? पाखी ने प्रश्न किया। हाँ, धन के आते ही सबसे पहले यह मंदिर बना, उसके बाद कोठी। और ये मूर्ति मेरे दादाजी ने परदादाजी की याद में बनवाई। उत्तर काशी से सिद्धहस्त राजमिस्त्री आए और उन्होंने ही यह कायाकल्प किया। वो जो मूर्तियां देखी थी ना अप्सराओं और गंधर्वों की, वो सब मूर्तियां उन्होंने ही बनाई हैं। दूर दूर से भजन और नर्तन मंडली आकर वहां ठहरती थी और होता था गायन, वादन और नृत्य। और इस जगह पर होता था एक विशाल जन भंडारा। शंकर काका, राधा काकी उनके निकट आ गए थे और अब काका से बिना कुछ कहे रहा नहीं जा रहा था। काका ने उत्साह से कहना आरंभ किया, बहू, हमारे पिताजी बताया करते थे कि जब बड़े दादा साहब को यह खजाना प्राप्त हुआ तब उस समय एक नाग देवता उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन बड़े दादा द्वारा उस धन को धर्म कार्यों में लगाने का संकल्प करने पर नाग देवता शिवलिंग की परिक्रमा कर अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं जब बड़े दादा साहब शिवलिंग का जलाभिषेक करते थे तब आकाश में घने बादल घिराते थे और होती थी जोर जोर की वर्षा। महाशिवरात्रि पर यहाँ एक विशाल मेला लगता था और घाटी से गांव वालों और आदिवासियों की टोली उमड़ पड़ती थी। खुले हाथों से दान पुण्य होता था, खुले हाथों से। वह कहते कहते खांसने लगे। सूरज ने उनकी बात आगे बढ़ाते हुए कहना शुरू किया, मेरे दादाजी नरेंद्र प्रताप जी की भगवान विश्वनाथ पर प्रगाढ़ आस्था थी। इसलिए वो दादी माँ के साथ मिलकर परदादा जी की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे और तन मन धन से उनकी पूजा अर्चना करते रहे। मगर उनके जाने के बाद सब बदल गया। क्या बदल गया? पाखी आशंकित स्वर में बोली। बड़े मालिक तो उनके जीवन काल में ही मालकिन को ले दिल्ली चले गए कारोबार बढ़ाने और फिर कभी आए भी तो कागजों पर दस्तखत करवाने। उनकी माँ इसी दुख से चल बसी, शंकर काका ने बताया। फिर दादाजी के गुजरने के बाद डैडी ने वो फैसला किया जो नहीं होना चाहिए था, सूरज बोला। कैसा फैसला? पाखी उलझ रही थी। आओ दिखाता हूँ, कहते हुए सूरज उसे सीढ़ियों की तरफ ले गया। दोनों चबूतरे के पास पहुंचे मगर सामने जो दृश्य था उसे देख पाखी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सूरज ने सामने की बड़ी सी चारदीवारी पर इशारा करते हुए कहा, वो देख रही हो ना चारदीवारी, यही था मंदिर का मुख्य द्वार जिसे डैडी ने बंद करवा दिया सभी ग्रामीणों और आदिवासियों के लिए। पाखी ने देखा नंदी की एक विशाल प्रतिमा द्वार की तरफ मुंह फाड़े देख रही थी। उसे गहरा धक्का लगा। मगर डैडी ने ऐसा क्यों किया? राधा काकी ठंडी सांस ले बोली, काहे कि वो एक सा सबको नहीं समझत रहे ना बिटिया। क्या इस दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता? पाखी ने आशा भरी निगाहों से सूरज की तरफ देखा। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं पहले कर चुका होता, मगर डैडी नहीं मानते, सूरज ने विवशता जताई। लेकिन ये तो उन गरीबों के साथ अन्याय है और भगवान को इस तरह ताले में बंद रखना उनका घोर अपमान है, पाखी ने निर्भीकता से कहा। ना बहू, ये दीवार अब समय आने पर ही टूटेगी, काका ने कहा। लेकिन कब? पाखी ने सवाल किया। यही पूछा था हमने गिरिराज महाराज से, मगर उन्होंने कहा कि अभी इस दीवार के तोड़े जाने का समय नहीं आया है और जब सही समय आएगा तब वही नाग देवता यहाँ प्रकट होंगे, काका ने बताया।
तो पाखी का रोम रोम पुलकित हो गया। तुम्हें नाग से डर नहीं लगता? सूरज ने पूछा। नहीं, वो तो हमारी रक्षक है, पाखी ने कहा। तुम्हारी बहू बहुत बहादुर है काका, अकेली ही नाग देवता से निपट लेगी, सूरज ने हंसी की। मेरे भैया ने एक बार कटोरा भर दूध पिला सांप से दोस्ती कर ली थी, पाखी ने खुश होकर बचपन की बात बताई। और हम लोग जब शिव मंदिर जाते थे ना, तो सबसे पहले नंदी बाबा के कान में मनोकामना बताते थे। हम तीनों सहेलियों ने एक साथ 16 सोमवार का व्रत किया था। ओह, तभी तो तुम्हें मेरे जैसा सुंदर, स्मार्ट और पढ़ा लिखा पति मिल गया, सूरज ने अपने बाल संवारते हुए अपने खास अंदाज में कहा। मनोकामना मांग लो बिटिया, राधा काकी ने कहा। पाखी ने कुछ पल सोचा और फिर नंदी बाबा के कान में मुंह ले जाकर फुसफुसाई। हे नंदी बाबा, इस दीवार को गिरा दो और मेरे पति की हर मनोकामना को पूर्ण करो। आकाश में घने बादल घिर आए थे, लगता है बारिश होगी। काका ने आसमान में उभरती काली रेखाओं को पहचान लिया। नंदी बाबा को प्रणाम कर सब सीढ़ियों की तरफ बढ़े। कुछ ही पलों में मोटी मोटी बूंदें धरती पर पड़ने लगी। पाखी और सूरज दोनों जिस रास्ते से आए थे उस पर चलते हुए भीगने लगे। सूरज ने उसे वहीं रोककर कहा, ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद है जो हमें बारिश के रूप में मिला है। सच कहा तुमने, पाखी ने पलटकर मंदिर को देखा। राधा काकी मंदिर के पट बंद करती हुई जयकारा लगा रही थी। तो श्रोताओं, पाखी और सूरज को उनके पुरखों का आशीर्वाद तो मिल गया है, पर मंदिर के बंद पट खोलने की राह तक रहे हैं वो पट जो भक्तों के लिए बंद किए गए हैं। कब, कैसे और कौन खोलेगा मंदिर के मुख्य द्वार को? कौन तोड़ेगा ये दीवार? इन सब सवालों के जवाब इतनी जल्दी शायद ना मिल पाए, पर वक्त आने पर जरूर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए सूरज और पाखी के प्यार के इस खूबसूरत एहसास को, कनेक्टिंग ड्रीम्स पर।